Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks. महात्मा गांधी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो चार्ट में दिया हुआ था वो हम लोग देख रहे थे। अभी तक हम लोग महात्मा गांधी के बारे में एक संक्षिप्त परिचय जो चार्ट में दिया हुआ है वो देख रहे थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के स्टेशन कौन सा था? दक्षिण अफ्रीका का पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। आइए आगे देखते हैं। डंडा फौज का गठन पंजाब में, कहाँ पे? पंजाब में। किसके द्वारा? चमनदीव ने किया। किसके द्वारा हुआ था? चमनदीव के द्वारा। किस फौज का? डंडा फौज का। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। किनका ये नाटक था? दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र का नाटक था। नाटक का नाम क्या था? नील दर्पण में क्या देखने को मिलता है? नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचारों का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया। किसने? मजहर उल हक ने प्रारंभ किया राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामस्वामी नायकर ने की। आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामस्वामी नायकर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने की। किसने की? दयालदास ने। कौन सा आंदोलन था? निरंकारी आंदोलन। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र, किसका? ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया। किसने तैयार किया? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने। किसका? ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कहाँ पे? कलकत्ता में की गई थी। कौन सी सभा? तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, चार्ट में हम लोग पढ़े थे 1893 में, 1893 ईस्वी के बारे में बहुत सारी बातें। उसी में ये पढ़े थे कि स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में, कहाँ पे? शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को कहा जाता है। कहाँ पे? बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता कहा जाता है। दिल्ली षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा? दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में, कौन सा केस? अलीपुर केस में सरकारी गवाह जो है नरेंद्र गोसाई बन गया था। ध्यान रखना है। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा किनको मिला? सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी जो थे खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। किसने दिया था? इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। ध्यान रखना है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जो था, जो जज था, उसको जीसी हिल्टन, उसका जो नाम था वो जीसी हिल्टन था। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। सबके लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक जो थे। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, किसने कहा था? ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, ये किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू का, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने
महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। और राष्ट्रपिता किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो फ्रैंक मॉरिस ने कहा। अर्धनग्न फकीर किसने कहा? फ्रैंक मॉरिस ने कहा। महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। और अर्धनग्न फकीर जो है फ्रैंक मॉरिस ने कहा था, ध्यान रखना। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को किसको? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, कौन से सत्याग्रह में? बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान की थी। ध्यान रखना है, स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, क्या चीज़ की उपाधि थी? सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद, कौन सी सत्याग्रह थी? बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया, ध्यान रखना है। हाली पद्धति, हाली पद्धति जो है गुजरात के बारदोली क्षेत्र में कालिप राज जनजाति, कालिप राज जनजाति को इस पद्धति के अंतर्गत उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर यानी बंधुआ मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। 1927 ईस्वी में वगली पड़ाजा, बगली पड़ाओ 1927 के बगलिपराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की और कालिपराजों को रानीपराज वनवासी की उपाधि ही और कालिपराजों को रानीपराज वनवासी की उपाधि दी, होगा यहाँ पे दी। ना उसके बाद क्या है? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे। गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ये आपको कमेंट में लिखना। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एम.जी. रानाडे थे, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को? भारत का बिस्मार्क। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ कौन सा संघ था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजियो था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? विवियन डिरोजियो, ध्यान रखना है। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया। कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में क्या चीज प्रस्ताव पारित किया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। 9. भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे। 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री कौन थे? A.O. ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम।
कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया? बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने। कब की थी? 1919 ईस्वी में, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड जिस साल हुआ था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। किस आंदोलन की? खिलाफत आंदोलन की। किसने की थी शुरुआत? मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1919 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तीनों गोलमेज सम्मेलन जो इंग्लैंड में हुआ था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में, किस दिवस के रूप में? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया मुस्लिम लीग ने। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था, क्या कहा था? यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कहा था यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। It is a post-dated check on a failing bank. इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। दोनों अलग अलग है। ये था पहले वाला इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और दूसरा है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी और इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल जो है वो अंडमान में स्थित है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो कुख्यात सेलुलर जेल के बारे में सुनते हैं वो क्या है, कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। अंडमान में स्थित है। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आइए, ये 47वां टॉपिक जो आधुनिक भारत का हम लोग कर रहे थे वो कंप्लीट हो गया। नाउ हम लोग 48वां टॉपिक पे हैं। 48वां टॉपिक क्या है? भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। भारतीय धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। संस्थाएं हैं, स्थापना वर्ष है और संस्थापक का नाम है। सबसे पहला जो है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में बना था। विलियम जोन्स के द्वारा बनाया गया था। संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में बना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। वेदांत कॉलेज 1825 ईस्वी में बना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। युवा बंगाल आंदोलन 1826 ईस्वी में बना था। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो द्वारा बनाया गया था। ब्रह्म समाज जो है 1828 ईस्वी में बना था। राजा राम मोहन राय के द्वारा बनाया गया था। हिंदू धर्म सभा 1830 ईस्वी में बना था। राधाकांत देव द्वारा बनाया गया। नौ, इसके बाद क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बना था? लैंड होल्डर्स सोसाइटी कब बना था? 1838 ईस्वी में बना था। किनके द्वारा बनाया गया था? द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा। द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में बना था। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा बनाया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 ईस्वी में बना था। दादा भाई नेहरू के द्वारा बनाया गया था। परमहंस मंडली 1849 ईस्वी में बना था। गोपाल हरि देशमुख के द्वारा बनाया गया था। रहनुमाई माजदायान सभा किसके द्वारा कब बना था? 1851 ईस्वी में बना था। दादा भाई नेहरू जी ने बनवाया था। दादा भाई नेहरू जी के द्वारा बनाया गया था। बालिका विद्यालय 1851 ईस्वी में ज्योतिबा फुले के द्वारा बनवाया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में स्थापना हुई थी। राजेंद्र लाल राधाकांत देव द्वारा स्थापना की गई थी। राधा स्वामी सत्संग जो आगरा में था
1861 ईस्वी में बना था, शिव दयाल साहब द्वारा बनाया गया था। मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863 ईस्वी में अब्दुल लतीफ़ द्वारा बनाया गया था। साइंटिफिक सोसाइटी 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा बनवाया गया था। वेद समाज 1864 ईस्वी में आचार्य केशव चंद्र सेन एवं श्री धरलू नायडू मद्रास में जो थे इनके द्वारा बनाया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1866 ईस्वी में दादा भाई नेहरूजी द्वारा बनाया गया था। पूना सार्वजनिक सभा जो है 1867 ईस्वी में एम.जी. रानाडे द्वारा बनाया गया था। प्रार्थना समाज जो है 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर आदि के हेल्प से बना था। इंडियन सोसाइटी 1872 ईस्वी में आनंद मोहन बोस जो लंदन में इसकी स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा बनाया गया था। सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा बनाया गया। ये चार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सत्य शोधक समाज 1873 ईस्वी में बना था, ज्योतिबा फुले द्वारा बनवाया गया था, स्थापना हुई थी इसकी। सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में 1873 ईस्वी में बनाया गया था। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां द्वारा बनवाया गया था। इंडियन लीग 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा बनाया गया था। आर्य समाज 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बनवाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल एलकॉट द्वारा बनवाया गया था। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 ईस्वी में बनवाया गया था, मैडम ब्लाटवस्की व कर्नल एलकॉट द्वारा बनवाया गया था। इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनवाया गया था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बनवाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनवाया गया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता, तैलंग तथा तैयब जी द्वारा बनवाया गया था। देव समाज लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, 1887 ईस्वी में हुई थी और पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा किया गया था। बेलूर मठ 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया था। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा बनवाया गया था। भारत धर्म महामंडल 1887 ईस्वी में पंडित दीन दयालु शर्मा द्वारा बनवाया गया था। शारदा सदन 1889 ईस्वी में रमाबाई द्वारा बनवाया गया था। रामकृष्ण मिशन 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा बनवाया गया था। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनवाया गया था। अभिनव भारत संस्था 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनवाया गया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बनवाया गया था। मुस्लिम लीग 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा बनवाया गया था। अनुशीलन समिति 1907 ईस्वी में श्री बारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त द्वारा बनवाया गया था। सोशल सर्विस लीग 1911 ईस्वी में श्री नारायण मल्हार जोशी द्वारा बनवाया गया था। विश्व भारती 1912 ईस्वी में रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बनवाया गया था। गदर पार्टी 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल एवं काशीराम द्वारा बनवाया गया था। हिंदू महासभा 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनवाया गया था। होम रूल लीग 1916 ईस्वी में तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा बनाया गया था। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 ईस्वी में लेडी सदाशिव अय्यर द्वारा बनवाया गया था। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में अली बंधु द्वारा बनाया गया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा ताशकंद में बना था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 ईस्वी में एम.एन. जोशी अध्यक्ष, जो इसके लाला लाजपत राय थे, एम.एन. जोशी द्वारा बनवाया गया था। और अध्यक्ष कौन थे? और अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। एम.एन. जोशी इसके स्थापना किए थे और अध्यक्ष कौन थे पहले? लाला लाजपत राय। स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में बनाया गया था। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा बनवाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 ईस्वी में बनवाया गया था। सचिंद्र सान्याल द्वारा बनवाया गया था।
बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर द्वारा बनवाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा, आरएसएस नाम से जो फेमस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो 1925 ईस्वी में डॉक्टर हेडगेवार द्वारा बनवाया गया था। नौजवान सभा 1926 ईस्वी में भगत सिंह, छबीलदास एवं यशपाल द्वारा बनवाया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 ईस्वी में भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। खुदाई खिदमतगार 1929 ईस्वी में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा बनवाया गया था। हरिजन सेवक संघ जो पुणे में स्थापना हुई थी इसकी 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापना हुई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापना हुई थी। आज़ाद हिंद फौज 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस द्वारा स्थापना हुई थी। आज़ाद हिंद सरकार 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापना हुई थी। दोनों में डिफरेंस है। आज़ाद हिंद फौज जो है 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस द्वारा बनाया गया था, और आज़ाद हिंद सरकार अगर पूछा जाए तो 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनवाया गया था। एक फौज है, दूसरा सरकार है। राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 ईस्वी में राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 1974 ईस्वी में राधा नगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक एवं हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, ग्रीक, हिब्रू सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाएं जानते थे। उन्होंने वाराणसी में संस्कृत साहित्य एवं पटना में कुरान, अरबी और फारसी भाषा का अध्ययन किया था। कहाँ कहाँ? वाराणसी में और पटना में। वाराणसी में संस्कृत साहित्य और पटना में कुरान, अरबी एवं फारसी भाषा का अध्ययन किया। उन्होंने 1809 ईस्वी में फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है एकेश्वरवादियों को उपहार यानी गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट इसे लिखी, जिसमें उन्होंने अनेक देवताओं में विश्वास के विरुद्ध एकेश्वरवाद के पक्ष में वजनदार तर्क दिए। उन्होंने 1820 ईस्वी में प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की। कौन सी पुस्तक? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट्स के नैतिक और दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से अलग करने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज धीरे धीरे कई शाखाओं में विभक्त हो गया। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज स्थापित किया। वह उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापित किया। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की? महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर ने। श्री केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया यानी स्थापित किया, और उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। क्या चीज़ का? राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा का और पश्चिमी शिक्षा का, वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसका समर्थन किया। 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में की गई। कहाँ पे की गई? कलकत्ता में डेविड हेयर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? डेविड हेयर के द्वारा। 1822 ईस्वी में उन्होंने एंग्लो हिंदू स्कूल स्थापित किया। 1825 ईस्वी में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ध्यान रखना है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। 1825 ईस्वी में उन्होंने क्या किया? वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय ने 1826 ईस्वी के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। 1826 ईस्वी का क्या चीज़, कौन सा विधेयक था? जूरी विधेयक का राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप जो है उपनिषदों में निहित है। राजा राम मोहन राय के अनुसार हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप कहाँ बताया गया है? उपनिषदों में निहित है। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो हेनरी विलियम डेराजियो ने किया था। जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व जो है एक एंग्लो इंडियन
कौन थे, उनका नाम क्या था, हेनरी विलियम डिराजियो ने किया था। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करने के लिए देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839 ईस्वी में कब की थी, 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा जो है और उसके मुख्य पत्र तत्वबोधिनी पत्रिका ने बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। किस भाषा में, बांग्ला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में कहाँ पे किसने की थी, राधाकांत देव ने कलकत्ता में की थी। इस संगठन की स्थापना मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डिरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। इस संगठन की स्थापना क्यों की गई थी, तो मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय एवं हेनरी डिरोजियो के नेतृत्व में चल रहे सामाजिक सुधार आंदोलनों से मुकाबला करने के लिए किया गया था। ईश्वर चंद विद्यासागर 1820 में इनका जन्म हुआ था, 1891 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। एवं कुंडुकुड़ी वीरेशलिंगम 1848 में जिनका जन्म हुआ था, 1919 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। ईश्वरचंद विद्यासागर एवं कुंडकुड़ी वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह, किस चीज़ को, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा विवाह जो है, हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को विद्यासागर की प्रेरणा से उनकी ही देखरेख में हुआ। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह हुआ कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को। किसकी प्रेरणा से, तो विद्यासागर यानी ईश्वरचंद विद्यासागर की प्रेरणा से एवं उनकी ही देखरेख में हुआ था। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। क्या थे वो कलकत्ता में, तो संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कौन, ईश्वरचंद विद्यासागर की बात हो रही है। ईश्वरचंद विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। जे.ई.डी. बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना 1849 ईस्वी में कहाँ पे, कलकत्ता में की थी। जे.ई.डी. बैथुन, इनका नाम क्या था, जे.ई.डी. बैथुन ने बैथुन स्कूल की स्थापना कब किए थे, 1849 ईस्वी में कलकत्ता में इनके द्वारा स्थापना हुई थी। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली, नाम क्या था, परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे, एक ईश्वर को मानने में तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। महाराष्ट्र में जो स्थापित परमहंस मंडली थे उनके संस्थापक एक ईश्वर को मानने में और जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये किसका कथन है, बाल गंगाधर तिलक का। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को सहन करते हैं अगर भगवान, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। यानी डिस्क्रिमिनेशन को अगर भगवान सहन करते हैं तो उन्हें मैं भगवान कभी नहीं मानूंगा। ये किसका कथन था, बाल गंगाधर तिलक का। दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद, कौन थे, मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में थी सत्यार्थ प्रकाश, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। 1874 ईस्वी में दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है, अध्यात्मवाद है। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है, अध्यात्मवाद है। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। उनका कहना क्या था, उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए जो अध्यात्मवाद से ही संभव है। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े, स्वामी रामकृष्ण के बारे में। स्वामी रामकृष्ण जो विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे।
ये जस्ट अभी बताया। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद थे। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य कौन थे? तो विवेकानंद थे, जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि 1893 ईस्वी में फेमस जो अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित क्या था, सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए थे। जिन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में, कहाँ पे? अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित क्या था? सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने गए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी थी। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी। स्वामी विवेकानंद की भाषाओं का संकलन लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन कहाँ पे है, किस बुक में है? तो लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा यहाँ पे इस पुस्तक में लिखी हुई है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है किसको समर्पित है? स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे ने 1887 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सुधार समिति की स्थापना की थी। 1887 से 1895 ईस्वी तक राष्ट्रीय समाज सुधार समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसी पंडाल में होता था। 1861 ईस्वी में आगरा में श्री शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। कौन सी सत्संग? राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में आगरा में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? श्री शिवदयाल खत्री द्वारा। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। इनके समर्थकों ने दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया है। फलस्वरूप दयाल बाग जो है इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया है। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 ईस्वी को लाहौर में देव समाज की स्थापना की थी। शिव नारायण अग्निहोत्री ने कब किया था? 2 फरवरी 1887 ईस्वी में। कहाँ पे? लाहौर में देव समाज, कौन से समाज? देव समाज की स्थापना की थी। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। पंजाब के मिर्जा गुलाम अहमद, किसने? मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है। मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खां को है और उनका अलीगढ़ आंदोलन इसका केंद्र बिंदु है। उनका अलीगढ़ आंदोलन जो है इसका केंद्र बिंदु रहा है। सर सैयद अहमद खां ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में कब किया था? 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में, कहाँ पे? अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में क्या नाम उनका पड़ गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर थे। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? थियोडोर बैक थे। 49वां टॉपिक जो है, 49वां टॉपिक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं देखते हैं। आंदोलन एवं घटनाएं, वर्ष क्या है और संबंधित विषय और व्यक्ति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में। कौन किया था? ए.ओ. ह्यूम यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो बम्बई में हुआ था। बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, जो वर्ष 1950 ईस्वी में हुआ था, वर्ष 1905 ईस्वी में हुआ था। और संबंधित विषय और व्यक्ति कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध ये हुआ था। क्यों हुआ था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ढाका में इनकी स्थापना किए थे। कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गया था। ये सूरत फूट कहलाता था। क्यों सूरत फूट कहलाया? क्योंकि उस समय सूरत में ही इसका अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में ही हुआ था, जिसमें वो 1907 ईस्वी में नरम और गरम दल में विभाजित हो गया था। उग्रवादी और उदारवादी दोनों अलग अलग भाग में बट गए थे। तो कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में नरम एवं गरम दल में विभाजित, जो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद क्या है, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। तिलक एवं एनी बेसेंट से संबंधित है। तिलक एवं एनी बेसेंट से संबंधित है कौन सा आंदोलन? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी का। लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ इसमें। लखनऊ पैक्ट का मतलब दिसंबर 1916 ईस्वी में ये हुआ था। और संबंधित विषय और व्यक्ति कौन थे? तो कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ। भारत मंत्री लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा को कहते हैं। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। काला कानून के नाम से जाना गया, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को आया। जनरल डायर अमृतसर की बात है। जनरल डायर रिलेटेड थे और अमृतसर की बात है। खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी की बात है। शौकत अली और मोहम्मद अली से संबंधित है। हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित 28 मई 1920 ईस्वी को जालियांवाला बाग से संबंधित बात है। हंटर कमेटी जालियांवाला बाग से संबंधित बात है। यानी हंटर कमेटी क्यों बनी थी? जालियांवाला बाग के संबंधित यानी उसके एनालिसिस करने के लिए हंटर कमेटी को बनाया गया था। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था इसमें। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन का आरंभ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी से संबंधित है। चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी, गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में जो है कि इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी सचिंद्र सान्याल के द्वारा हुआ था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, कितने सदस्य थे? 7 सदस्यीय आयोग का गठन हुआ था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहार हुआ था। नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में बना था। पंडित मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष इसके थे, इनसे संबंधित है। बारदोली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। इसे ही बारदोली सत्याग्रह कहा जाता है। कब हुआ था? अक्टूबर 1928 ईस्वी में। गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो है 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेंकना, इसी को लाहौर षड्यंत्र केस कहते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी को हुआ था। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 के बीच हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना। नमक सत्याग्रह क्या था? 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी के बीच हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से, कहाँ से? साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना, इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुई थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय प्रधानमंत्री जो थे मैकडोनाल्ड ही थे, ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य संपन्न हुआ था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की गई थी। एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। इसके बाद क्या, ये देखते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन
7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया। एकमात्र यही सम्मेलन है जिसमें गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लिए थे। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, ध्यान रखना है। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट जिसे कहते थे, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कम्युनल अवार्ड जिसे सांप्रदायिक पंचाट के रूप से जानते हैं, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। मैकडोनाल्ड जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के उस समय, द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व जो है प्रदान करना, ये इसमें स्पेशल बात थी ना। इसके बाद क्या है? पूना पैक्ट, येरवदा सेंट्रल जेल में। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? येरवदा सेंट्रल जेल में, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूना पैक्ट कहाँ हुआ था? येरवदा सेंट्रल जेल में। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ था इसमें पूना पैक्ट में? गांधी जी और किन के बीच समझौता हुआ था? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसके सांप्रदायिक पंचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक जो है निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ये किसके बीच समझौता हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। नाम क्या है? पूना पैक्ट। येरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था 24 सितंबर 1932 को। नौ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ध्यान रखना है, कांग्रेस केवल गांधी जी के नेतृत्व में एक ही सम्मेलन में भाग लेता है। वो सम्मेलन कौन सा था? वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। और अंबेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं, ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं तीनों सम्मेलन में भाग लेते हैं अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी में हुआ था जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अभी हम बता रहे थे डॉक्टर अंबेडकर जो हैं अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं। 9, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एस एम जोशी जो है इससे संबंधित व्यक्ति थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1939 ईस्वी को हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया। मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र पर मनाया गया था। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी को हुआ था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, कौन सा अधिवेशन था? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा ये हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को आया था। वायसराय इसके कौन थे? उस समय वायसराय लिनलिथगो थे। उस समय वायसराय लिनलिथगो इससे संबंधित थे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी को भारत आया। जो वायसराय लिनलिथगो के इससे संबंधित व्यक्ति थे। वायसराय लिनलिथगो से संबंधित है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में, स्टीफर्ड क्रिप्स इससे संबंधित व्यक्ति हैं। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में हुआ था। स्टीफर्ड क्रिप्स जो हैं इससे संबंधित व्यक्ति हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, महात्मा गांधी इससे संबंधित व्यक्ति हैं। भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी, महात्मा गांधी से संबंधित व्यक्ति हैं। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 ईस्वी को हुआ था। राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था इसमें? राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। शिमला सम्मेलन में राजनीतिक दलों का सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह 18 फरवरी 1946 ईस्वी को हुआ था। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ था। मुंबई HMIS तलवार के सैनिकों द्वारा हुआ था। प्रधानमंत्री एटली की घोषणा, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। 15 मार्च 1940 की बात चल रही है। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था। भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया था। ये प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट मिशन का आगमन, कैबिनेट मिशन का प्रकाशन 16 मई 1946 ईस्वी को हुआ। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य कौन कौन? पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स और तीसरे कौन थे? AB अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर का भारत में आगमन हुआ था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16
अगस्त 1946 ईस्वी में मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। नेहरू प्रधानमंत्री बने थे और इससे संबंधित व्यक्ति थे। अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू प्रधानमंत्री इसमें बने थे। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी को हुआ था और वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। इसमें क्या हुआ था? वायसराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी। स्वतंत्रता की प्राप्ति 15 अगस्त 1947 ईस्वी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा, कौन सा अधिनियम था? भारत स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई। भारतीय गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बनाए गए। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा तेलंगाना में विनोबा भावे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, विनोबा भावे ने की। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहले भूमि दान में कौन दिया था? रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। भूदान आंदोलन के बारे में पढ़ रहे थे। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी से 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में हुआ था। इसकी शुरुआत पोचमपल्ली नलगोडा जो तेलंगाना में है में विनोबा भावे ने की थी। रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी। 9। अब 50वां टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे और कौन दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। वचन एवं नारे और नाम जिन्होंने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। करो या मरो, हे राम, भारत छोड़ो, ये सब महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। जय हिंद किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस। पूर्ण स्वराज आराम हराम है तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दीज। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। कब? इसका समय क्या था? 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय। 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय जय जवान जय किसान नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। मारो फिरंगी को मंगल पांडे द्वारा दिया गया था। जय जगत विनोबा भावे द्वारा दिया गया था। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिया गया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल गुप्ता पार्षद द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा दिया गया था। जन गण मन अधिनायक जय हे रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर द्वारा दिया गया था। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह द्वारा दिया गया था। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया अबुल कलाम आज़ाद द्वारा दिया गया था। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है ये भगत सिंह द्वारा दिया गया था। ना इसके बाद क्या है? भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सम्मत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात कर उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपालास्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा है कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया था। इनका नाम क्या था? मेहर यूसुफ अली। तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है, ध्यान रखना है। ना इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चार्ट है वो 51वां चार्ट है।
स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रकाशित पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। देखते हैं पत्र, पत्रिकाएं एवं पुस्तकें और उनके लेखक संपादक इधर दिए हुए हैं। अभ्युदय, सबसे पहला क्या है? अभ्युदय। लीडर, हिंदुस्तान, इन तीनों का कौन संपादक या लेखक थे? मदन मोहन मालवीय। इंडियन मिरर, वाम बोधनी, केशव चंद्र सेन। इंडिपेंडेंट, मोतीलाल नेहरू। काल, परांजपे। कॉमरेड, हमदर्द, मोहम्मद अली। बंदी जीवन, इनको कौन लिखा था? सचिंद्र नाथ सान्याल। दैनिक केसरी, मराठी भाषा में था, और साप्ताहिक जो द मराठा था वो अंग्रेजी में था, और गीता रहस्य ये सब कौन लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री ये सब कौन लिखे थे? अरविंद घोष द्वारा लिखा गया था। नेशन कौन लिखे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? ये आपको कमेंट में लिखना है। बंगाली, ए नेशन इन मेकिंग, ये सब कौन लिखे थे? इसके लेखक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भवानी मंदिर, इसके लेखक कौन थे? बारेंद्र कुमार घोष। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सारा जो है कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑल आर इम्पोर्टेंट। संवाद कौमुदी ये कौन लिखे थे? राजा राम मोहन राय। सोम प्रकाश की रचना किसने की थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा था। ये किसने लिखा था अमृत बाजार पत्रिका? शिशिर कुमार घोष ने। साप्ताहिक कॉमनवेल, दैनिक न्यू इंडिया, ये कौन लिखी थी? एनी बेसेंट। प्रभात के लेखक कौन थे? एनसी केलकर। फ्री हिंदुस्तान, इनके लेखक कौन थे? तारकनाथ दास। द रिवॉल्यूशनरी, इसके लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सान्याल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रस्ट गुफ्तुर, इसके लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार। सम रेमिनिससेंस, सत्याग्रह एट चंपारण, बापू के कदमों में, ये कौन लिखे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये सब कौन लिखे थे? लाला लाजपत राय। इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, अल हिलाल, ये सब कौन लिखे थे? अबुल कलाम आज़ाद। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी, कौमी आवाज़, ये सब कौन लिखे थे? जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, कौन लिखे थे? लाला हरदयाल। इंडियन अनरेस्ट, सर वैलेंटाइन सिरोले। स्वराज कौन लिखे थे? टी प्रकाशम। जस्टिस की रचना किसने की? टी एम नायर। द सोशलिस्ट, इसकी रचना किसने की? एस ए डांगे। इंडिया फॉर इंडियंस, किसकी रचना थी? चितरंजन दास। वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। होम एंड द वर्ल्ड, गीतांजलि, किसकी रचना थी? रविन्द्रनाथ ठाकुर। नील दर्पण, किसकी रचना थी? दीनबंधु मित्र। सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, किसकी रचना थी? प्रेमचंद। बांगे दरा, तराने हिंद, किसकी रचना थी? मोहम्मद इकबाल। भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त की रचना थी। भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना थी। कांग्रेस का इतिहास, पट्टाभी सीतारमैया की रचना थी। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की रचना थी। इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस की रचना थी। आनंद मठ, देवी चौधरानी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना थी। भारतीय विद्रोह के कारण, तहजीब अल आरुलक, सर सैयद अहमद खां की रचना थी। कॉमरेड, किसकी रचना थी? मोहम्मद अली की। इनकलाब, किसकी रचना थी? गुलाम हुसैन की। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, ये सब शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, मूक नायक, ये सारा किसकी रचना थी?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत, कौन और कैसे, मूक नायक, ये सारी किसकी रचना थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। ये कौन सी पुस्तक की बात चल रही है? एक स्टार। ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, इसी के बारे में भी बात कर रहे थे कि इस पुस्तक को नेहरू जी ने अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा था। ध्यान रखना है, अहमदनगर फोर्ट जेल में। अब दूसरा क्या है डबल स्टार वाला? मूक नायक। ये जो अभी पढ़े मूक नायक, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया है। मूक नायक इसी के बारे में है। 1920 ईस्वी में बी.आर. अंबेडकर द्वारा स्थापित एक मराठी पाक्षिक समाचार पत्र जो 15 दिन में आता था। पहला अंक 31 जनवरी 1920 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसका ध्यान रखना है ना। अब क्या है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी और 1822 ईस्वी में फारसी में मिरात उल अखबार प्रारंभ किए। ध्यान रखना।